फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के शॉर्ट में मैं आपको बताने जा रही हूँ डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसीज। मतलब बैंक और एनबीएफसीज के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है। देखिए बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी, एंड ये दूसरे लोगों को लोन देता है या फिर किसी कंपनी को भी लोन देता है। वहीं एनबीएफसी एक कंपनी होती है जो कि ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मतलब लोन्स भी देती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है, ईएमआई फाइनेंस भी करती है, लीजिंग देती है, माइक्रो फाइनेंस करती है। माइक्रो फाइनेंस मतलब ये कि जो रूरल एरिया है, जो आउटर एरिया है, वहां पे लोगों को थोड़ा सा कम लोन पे लेना होता है, कम पैसे, जैसे कि 50,000 हो गया, फिर से 1 लाख हो गया। तो ये जो है सो इस टाइप का माइक्रो फाइनेंसिंग एनबीएफसी करती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करती है बहुत सारे प्रोजेक्ट में, जैसे कि शेयर डिवेंचर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करती है। ये लोन्स भी देती हैं, जैसे कि होम लोन, कार लोन या फिर गोल्ड लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया। तो इन सारे टाइप्स के लोन देती हैं, लीजिंग पे भी देती है। उसके बाद ईएमआई फाइनेंस भी करती है। एनबीएफसी के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, आपने इसका नाम सुना होगा। तो ये सारी कंपनियां हैं जो कि एनबीएफसीज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट्स रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंक जो है सो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है सो रेगुलेट होता है। बट जो एनबीएफसीज होती है वो कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा रेगुलेटेड होती है। ठीक है, दोनों ही आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होती है। दोनों को आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, ये जो बैंक है वो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। डिमांड डिपॉजिट मतलब ये कि जब भी पब्लिक को पैसे की जरूरत पड़ेगी वो अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकती है। तो बैंक के पास सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होता है, जहां से पब्लिक जो है सो डिमांड डिपॉजिट करती है, मतलब अभी पैसे जमा की, अगर अभी मन करेगा तो अभी वो पैसे निकाल लेंगे। लेकिन जो एनबीएफसीज होते हैं इनके पास पब्लिक सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकती है, करंट अकाउंट भी नहीं खोल सकती है। हाँ, लेकिन अगर एफडी और आरडी करना हो तो ये टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, मतलब जो टाइम वाला डिपॉजिट होता है ना, जैसे कि एफडी और आरडी, ये एक्सेप्ट करते हैं। बट करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट यहाँ पे नहीं खोल सकते हैं, इसीलिए ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं एनबीएफसीज। ओके, नेक्स्ट है बैंक्स आर पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, बैंक्स जो है वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि बैंक चेक इश्यू करते हैं, बट एनबीएफसीज चेक इश्यू नहीं करते हैं। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, राइट। नेक्स्ट बैंक्स आर मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस। ओके, बट एनबीएफसीज आर नॉट पार्ट ऑफ क्लियरिंग हाउस, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लियरिंग हाउस? जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे पास एसबीआई का अकाउंट है, लेकिन जिसको पैसा देना है उसके पास एचडीएफसी का अकाउंट है। तो मैंने एक चेक इशू किया और चेक इशू किया एसबीआई से, लेकिन एचडीएफसी में इसको भेजना है। तो पहले ये चेक जो है सो क्लियरिंग हाउस में जाएगी, जिसको कि आरबीआई और एसबीआई कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है। वहां से ये तय होगा कि जो एसबीआई का पैसा है वो कट होगा और एचडीएफसी में ये पैसा जाएगा। तो उस क्लियरिंग हाउस में चेक क्लियर किया जाता है। तो ये इसी का मतलब है क्लियरिंग हाउस। ठीक है, बट एनबीएफसीज आर नॉट मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस। अगर आप इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल के बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में जाए और वहां से आप अपना कॉन्सेप्ट जो है सो और डीप तरीके से क्लियर कर सकते हैं।